2 जून 2006 को कौन सा दिन था? क्या आप 2 सेकेंड के अंदर बता सकते हो? और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2, आपका टाइम खत्म हो गया। दोस्तों, मैंने जब कैलेंडर ट्रिक सीखा था तो मैं अपने दोस्तों के पास पूछता था कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये कुछ भी बताओ, मैं उसका दिन बता दूंगा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए, यहाँ तक कि वो कहने लगते थे तुम तो एक जीनियस हो। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि आप भी इसे सीख सकते हो और काफ़ी आसानी से, मात्र 1 दिन में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से बिना पेन कॉपी का इसका आंसर दे सकते हो। कोई भी डेट आपके सामने पूछ दिया, चाहे किसी भी ईस्वी का, चाहे वो 1800 हो, 1700 हो, 1600 हो, आप उसका आसानी से डेट, उसका दिन बता सकते हैं। जैसे कि 2 जून 2006 या फिर 15 मार्च 1965 को कौन सा दिन है, किसी भी ईयर को आप आसानी से बता सकते हो बिना कुछ मेहनत के। इसके लिए कुछ कोड आपको जो याद भी नहीं करने होंगे, कोड आपको बस जानना है कि किस तरह से अप्लाई करना और कौन से फार्मूला लगाना है। दोस्तों, कैलेंडर निकालने के, कैलेंडर में जो टाइम एंड डेट है उससे दिन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके सामने वो लेके आया हूँ। ठीक है, इसको आप अप्लाई करके काफ़ी आसानी से दिन निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ कोड याद रखने होंगे। वो कोड क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये कोड है आपका जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, और सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, और अगर वो लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड 1 कम हो जाएगा, 0, और फरवरी का 3। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका लीप ईयर के केस में, और ये आपका जनरल कोई भी ईयर में 1 4। ठीक है, 144। अब आपको ये कोड याद कैसे होगा, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या याद करना है, देखिए, सबसे पहले आपको 3-3 का पेयर बना लेना है। ये 3 का पेयर, जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल मई जून का, आपको तीनों का पेयर बनाना है। जुलाई अगस्त, और ये हो गया सितंबर का पेयर, और लास्ट में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का पेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए 144, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। बस आपको याद, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला वाला देखिए 0 to 5, 3 का पेयर है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। ये हो गया 0 to 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर। जुलाई अगस्त से सितंबर, ये आपका किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 036। देखिए, पहले 12 का स्क्वायर में आपका शुरू का 3 महीना हो गया 144, फिर 5 का स्क्वायर में अब बचा हुआ 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, और उसके बाद 6 का स्क्वायर में 3 महीना, यानी 9 महीना का स्क्वायर आपके सामने, 9 महीना का आपके सामने जो कोड है वो हो गया। ठीक है, उसके लास्ट में आपका क्या होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2। चूँकि आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 146 होगा। मतलब अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। आपको कोड याद हो गया। फिर से देखिए, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको दिन का भी कोड याद रखना है। और दिन को आपको किससे याद रखना है, पहला संडे से। संडे 1 होगा, फिर आता है मंडे, मंडे को कितना होगा, 2 होगा, फिर आपका आता है ट्यूसडे, 3 हो गया, वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या हो गया, 4 हो गया, थर्सडे इसका हो गया 5, फिर आपका आ गया फ्राइडे, फ्राइडे का 6, और सैटरडे इसका आप 0 लिखिएगा। ठीक है, अब आपको 2 कोड हो गया आपके सामने। ये 2 कोड आपको देखिए याद भी आपको नहीं करना पड़ा, आपके सामने मंथ कोड हो गया और दिन का कोड हो गया। ठीक है, अब आपके सामने आप किसी का भी निकाल सकते हो। आपको ये चीज़ अच्छा से याद रखना है, जनवरी फरवरी मार्च। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, पहले 3 12 का स्क्वायर, उसके बाद 3 5 का स्क्वायर, उसके बाद 3 6 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको कोड बहुत अच्छा से याद होगा। क्योंकि अगर आप मन में निकालना चाहते हैं ना, तो आपको कोड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से निकालेंगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपने दिन का कोड देख लिया, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। ठीक है, 7 का यूज कभी नहीं करना, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब आपके सामने एक छोटा सा चेंज आता है, और वो क्या है, वो एक बार मैं बता देता हूँ। लीप ईयर, लीप ईयर आप सब में कई लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ लीप ईयर क्या होता है। देखिए, कोई भी ईस्वी को अगर जांच करना है कि लीप ईयर है या नहीं,
2008 क्या ये लीप ईयर है? तो आपको लास्ट का 2 डिजिट को बस डिवाइड करके देखना। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, बिल्कुल 8 देखिए 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन अगर मान लीजिए 2006 होता तो लास्ट का दो जो है वो 4 से 2 अंक लास्ट का 2 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, आप समय बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ। उसी तरह जैसे एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे 1964 क्या ये लीप ईयर है? जी हाँ, 64 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से एक बार में क्या 4, 2 और 4, और 4 से 6 बार में 24 कट गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। बस आपको लास्ट का 2 डिजिट को देखना है लीप ईयर। और लीप ईयर जब होता है तो आपको क्या करना है, अगर बाकी सब तो नंबर ठीक है, जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ है जहाँ पे अगर जनवरी का कोड 1 है तो उसके बदले 0 लेंगे, फरवरी का 4 है तो उसके बदले 3 लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा सवाल आता है कि लीप ईयर तो आप जांच कर लिए, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट में। जैसे मान लीजिए क्या 1900 अगर मैं पूछूं 1900 कोई सेंचुरी नंबर, क्या ये लीप ईयर है? तो आप तो कहेंगे लास्ट का 2 डिजिट 00 है तो 4 से कटेगा ये, कुछ भी। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करना है। जब भी सेंचुरी ईयर दिखे, जैसे 1900, 1800, 2000, तो आपको क्या करना है, लीप ईयर जांच करने के लिए 400 से डिवाइड करना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। तो देखिए 400 से 19 तो बिल्कुल नहीं चेक किया, लेकिन 20 4 से कट जाएगा और 2 0, यानी 400 से 20 कटेगा, यानी ये है सेंचुरी लीप ईयर, ये दोनों नहीं है। ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये कोड आपको पता चल चुका होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और दिन का कोड आपके सामने आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। एक कोड मैं और बता देता हूँ, कोड भी आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये 1600 है, ये 1700 है, ये बस चार को कोड है, 1800, ये 1900, फिर ये 2000, ये रिपीट होने लगेगा, फिर हो गया 2100, फिर 2200, और इस तरह चलता जाएगा। तो 1600 का कोड कितना, आपको बस एक नंबर याद रखना है, 642। ये हो गया 6420, फिर 6420, ये चलता चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1200 का निकालेंगे तो 6, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, फिर 1600 का 6, 4 2 0, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये कोड आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए 6420, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। अब आपके सामने कोई भी ईयर का आ जाए, मतलब आप 5000 साल पहले भी, आप ईसा मसीह का जन्मदिन कब है, आप सारा दिन निकाल सकते हो। आप 560 ईस्वी में जा सकते हो, किसी भी ईयर में आप जाके उसका दिन कैलकुलेट माइंड में कर सकते हो। आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो मंथ कोड याद रखना है जो मैंने आपको याद करवा दिया, अगर नहीं आपको याद हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको डे का कोड याद करवा दिया, और फिर मैंने आपको सेंचुरी ईयर का कोड याद करा दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर आपके सामने कभी भी कोई भी नंबर आए आप लीप ईयर निकाल सकते हो, और सेंचुरी लीप ईयर भी मैं आपको बता दिया कि जब लास्ट में 2 डबल 0 होगा तो आपको क्या करना है, 4 के बदले 400 से भाग देख रहा है कि कौन पूरा कट रहा है। अगर पूरा नहीं कट रहा तो वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, और अगर पूरा कट गया तो वो सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस कोड को बहुत अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर मैं अभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ तक कोड आपके सामने हो गया 144025036 और ये आपका मंथ कोड, सेंचुरी कोड, और ये आपका डे का कोड। अब आपको निकालना है तो एक बस फार्मूला याद रखना है, कोई भी तारीख निकालने के लिए डेट प्लस ईयर, ईयर बाय 4। यहाँ पे मैं भी लिख दिया हूँ, यानी वैल्यू। हर जगह आपको रिमाइंडर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक ही जगह पर आपको वैल्यू लिखना, फिर मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड बाय डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947। अब आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं। सबसे पहले डेट कितना है, 15, और ईयर में लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, तो ये हो गया 47, ईयर बाय 4। तो यहाँ पे 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 4 से 1 बार में 4 कट गया, फिर 7, फिर 4 से 1 बार में तो 3 बचा। तो हमें रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना, वैल्यू पे, सिर्फ एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे आपको वैल्यू पे ध्यान देना। तो ये हो गया 11।
प्लस मंथ कोड, अगस्त का कोड कितना है 3, ठीक है। आपको यहाँ पे देख के बता रहा हूँ, ऐसे आप अपने से याद रखिएगा, ठीक है। और सेंचुरी 1947 है, 1900 का कोड कितना है 0। बस आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 47 15 62, 62 है 11, 73 3 76, और जब 76 को आप 7 से डिवाइड करिएगा 7 से, तो 7 1 जा 7, 6 बचा। रिमाइंडर आपका कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा 6, और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब है फ्राइडे। यानी आप कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है। अब मैं कोई भी डेट दूंगा, आप इसी फार्मूला से बना सकते हैं। शुरुआत में आप पूरा लिख के बनाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद माइंड में बताइएगा, बाद में तो आप यहीं पे डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 15 को 7 से यहीं पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 47 से और यहाँ पे 11 से, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद करिएगा ताकि आप आसानी से सारा क्वेश्चन सही कर सके, ठीक है। फिलहाल आप इसी फार्मूला से कुछ क्वेश्चन को बना के देखिए। 2 जून 2008 क्या होगा, एकदम आराम से बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, डेट क्या है 2 जून, उसके बाद ईयर, ईयर में लास्ट का 2 डिजिट है तो ये हो गया 8, प्लस ईयर बाय 4, अगर 8 को आप 4 से डिवाइड करिएगा 2 बार में कट जाएगा तो आपको वैल्यू लिखना है, तो ये आपका हो गया 2, प्लस मंथ कोड, जून का कोड कितना है, जून का कोड है आपके सामने 5, प्लस सेंचुरी कोड 2000 का कोड कितना है 6, तो आ गया 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो गया 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 6 23। रिमाइंडर कितना बचा, देखिए 21 7 से 3 बार में कटेगा तो 2 बचेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। रिमाइंडर 2 बच गया, इसका मतलब क्या है, 2 का कौन सा दिन है, मंडे। यानी आप कह सकते हैं कि 2 जून 2008 को मंडे था। बहुत आराम से, पहले सबसे पहले आपको 2 लिखना है, उसके ईयर बाय 4 लिखना है, तो 4 से 2 बार में कट गया। उसके बाद मंथ कोड लिखना है, जून का 5 हो गया, और सेंचुरी कोड 6 लिखना। उसके बाद डिवाइड करके देखिएगा रिमाइंडर क्या बचा, बिल्कुल आराम से। अब आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, और उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सभी जगह शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।